सो हमारे प्यारे व्यूवर्स, इसी कंटेंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो पर्टिकुलरली ये कंटेंट हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे उन स्टूडेंट को जो कि जिनके मन में स्टडी से रिलेटेड कुछ हम बोल सकते हैं प्लस माइनस चलते रहता है। जैसे कि हमें क्यों स्टडी करनी है, उसके बाद में हमारा मन नहीं लग रहा है स्टडी में, तो हाउ वी कैन एलिमिनेट और वी कैन से हाउ वी कैन ओवरकम ऑन दिस challenge, or we can say that is our problem. So that's why अभी उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यों पढ़ना है? बिकॉज हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई और दूसरा पढ़ लेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मेरे एजुकेशन में any field related to our education as well as we can say training also, so अगर आपने उसके अंदर अच्छा नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ वहाँ पे रुक जाएंगी और कोई अच्छा कर लेगा। तो एज वी नो, हमें हमारा सबसे बेस्ट देना है, 100% देना है, और उसके पीछे जो लॉजिक है, रीज़न है, काफ़ी सिंपल है। अगर हम हमारे उस वर्क में 100% देंगे तभी जाके जो हमारा रिजल्ट है, या बोल सकते हैं हमारी जो नतीजे है, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और वो काफ़ी अच्छे रहने के साथ ही साथ वही नतीजे हमारे जो नए जो अपॉर्चुनिटी के द्वार है वो भी ओपन करने वाली है। वही जो हमारा रिजल्ट अच्छा आया है उसी के बदौलत। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बनाओ कि आपको उस फ्रेंड सर्कल में से इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, सो दैट कि वो फ्रेंड सर्कल सिर्फ हम बोल सकते हैं टाइम स्पेंडिंग के लिए न रहते हुए थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। वो बात अलग है कि जब आप 11th-12th में रहते हो तो तभी आपको इतना सेंस नहीं रहता है कि आपको क्यों भला ये इतना हम बोल सकते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की बात कर ले तो वही उसी फ्रेंड सर्कल में फिर उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो एनीवे ये तो फ्रेंड सर्कल है, वो तो चलते रहता है। आफ्टर ऑल वो भी एक हम बोल सकते हैं, अगर आप फ्रेशली अगर 11th-12th पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे दो लाइफ रहती है हमारी। एक रहती है हम बोल सकते हैं एक इंजॉयमेंट वाली लाइफ रहती है, और एक रहती है कि हमारा करियर, जो आने वाला करियर है, उसके लिए एक जो 11th-12th है, चाहे फिर हमारा वो बैचलर डिप्लोमा है, वो एक बेस रहता है, ठीक है। उसी बेस के बदौलत आपका जो आगे आने वाला जो एजुकेशन है, जो आपको डिसाइड करेगा कि आप कौन बनने वाला है। आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लॉयर बनने वाले हैं, या फिर आप किस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, वो एजुकेशन, वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अगर हम हमारा 11th-12th या फिर डिप्लोमा लेवल या फिर वी कैन से ITI लेवल, यहाँ पे अगर हम हमारा बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली जो हमारा अपकमिंग एजुकेशन है उसके अंदर हमें काफ़ी ब्राइटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात देखो, when we communicate with our friend, or we can say socially, so do not expect कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, खुद का स्टडी खुद करना है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हैबिट बना लो, किसकी? रीडिंग की। बिकॉज दिस एक्टिविटी इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी growth in our life. If you are
very good very good reader, then definitely you can do lots of things in our life. और ये बात दोनों भी सेगमेंट में लागू होती है, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज नॉन प्रोफेशनल लाइफ. सो एक गुड रीडर बनिए. उसके बाद में हो सके तो उन लोगों के अटैच में रहिए जो कि थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं जो पड़कू बच्चे होते हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए, सो दैट आपको इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन मिलेगी. डायरेक्टली कि आप बिल्कुल आशा मत करिए कि कोई कहे हमें कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें पता है अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ने के सिवा नो एनी अनदर वे फॉर इन आवर लाइफ. सो वी शुड स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर. और ये अच्छी पढ़ाई किस लिए करनी है? अच्छी पढ़ाई तो खुद के लिए करनी है. ठीक है, जब आगे चल के चीज़ें बदलेंगी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा? अगर हम इसी हमारे फ्रेंड सर्कल या हम बोल सकते हैं कि जिनका इतना भी मीनिंग नहीं है कि हमारे वो लाइफ को चेंज कर दे, अगर उनके पीछे टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला प्लेटफॉर्म है वो इतना प्रॉपर नहीं रहेगा जितना कि आप अपेक्षा कर रहे थे वो पढ़ाई करके. सो दैट्स वाई. और डेफिनेटली ये जितना भी मैंने शेयर किया है ये सभी कुछ आई एक्सपीरियंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव शेयर विथ यू. सो डेफिनेटली मैंने भी मेरे लाइफ में काफ़ी चढ़ाव उतार देखे हैं, और वी कैन से हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी वैल्यू तभी रहती है जब हमारा जो कोई आउटकम है, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो अगर प्रॉपर रहे या फिर पॉजिटिव रहे, तभी जाके हमारी सोशल वैल्यू रहेगी. अदरवाइज नो वन केयर यू. एंड डेफिनेटली हमें खुद का ख्याल खुद रखना है और इतना कैपेबल होना है कि हमारे कम से कम जो फैमिली है वो फैमिली तो भी हमारे से सेटिस्फाइड रहे. और ये सेटिस्फैक्शन, उसके बाद में ये सब बातें अचीव करने का वन वी कैन से वे, दैट इज द ओनली स्टडी एज वेल एज seriousness in our education, or we can say seriousness in our learning. Whatever you learn, but you should we can say self motivated as well as self discipline, as well as you should self learner. So ये जो मैंने अभी यूज किया है वर्ड सेल्फ लर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है. यानी आई ऑब्जर्व कि कुछ लोगों की इतनी ये कंडीशन रहती है, हम बोल सकते नो वन इज फेवर इन दिस पर्सन, तभी भी वो पर्सन टॉप कर जाते हैं. तो उसका रीजन क्या रहता है? तो हो सकता है उसका रीजन भी वही रहता है जो वो फेस कर रहे हैं. लॉट्स ऑफ थिंग ही और हर फेस, ही और शी फेस. सो डेफिनेटली जो भी कोई मम्मी पापा है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने बच्चों को उनका जो उस टाइम का जो ये है उस टाइम का जो टास्क है वो करने में उनको सपोर्ट करे. बट सपोर्ट इन द सेंस ये ना करे कि बेटा तू ये नहीं करेगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारे पापा कमा रहे हैं. तो ये बहुत गलत है. जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने भी उनके बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप आपके बच्चों के पीछे लग जाए पढ़ने के लिए, नहीं, ये कदापि नहीं कह रहा हूँ मैं. बट टाइम टू टाइम इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, यानी हम ओवरडोज भी नहीं कर सकते हमारे बच्चों को. सो दैट एज पर हिज और हर ब्रेन कैपेसिटी हम उतना ही उनको ये कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, सो दैट कि वो उनके अंदर एक इंटरेस्ट निर्माण हो जाए. ठीक है, आप उनकी हॉबीज भी वैसे क्रिएट करें जो कि आने वाले समय में
वो हॉबी में भी प्रोफेशन में चेंज हो जाए। और मैं ये डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली भी हॉबी को प्रोफेशन में चेंज किया जा सकता है। और एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक और व्यूअर्स हैं। देखिए, इस अर्थ पे सबको टाइम 24/7 ही मिल रहा है, ठीक है। एनीवन जिसने अभी अचीव कर लिया है उसके लाइफ में द टॉपेस्ट सक्सेस अचीव कर लिया है, उसके लिए भी यूनिवर्स ने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो 24 आवर्स इन अ डे दिया है। और जो सबसे फेलियर है उसके लिए भी टाइमिंग क्या है, ओनली एंड ओनली 24 इन अ डे, 24 आवर्स इन अ डे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पर्सन which is too much success in his or her profession, or we can say work, और जो ऐसा पर्सन जो काफी फेल्यूर खुद को महसूस करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड इट? सो डिफरेंट इज अ सिंपल। देखो, ह्यूमन बॉडी ऐसी डिजाइन की गई है कि आप किसी भी समय और किसी भी हम बोल सकते हैं किसी भी टर्म पे आप खुद को चेंज करके ओवरऑल आपका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। सो एक ह्यूमन बॉडी की स्पेशलिटी है। और हम सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है कि वर्ल्ड में कोई भी बात रहे हम उसको बाय एक्सपीरियंस और वी कैन से बाय प्रैक्टिस हम उसको सीख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके लाइफ में कोई डिक्लाइन टर्न आया है, या बोल सकते हैं आप निगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है कि सोचना है कि जो भी आगे वाला सक्सेस हुआ है, क्या उसको 3 हाथ दिए गए हैं इसीलिए वो सक्सेस है? क्या उसको 4 पैर दिए गए हैं? मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। और क्या उसको 4 पैर दिए गए हैं इसीलिए वो सक्सेस हुआ है? ये सोचना है हमें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात, मैं ऑलवेज ये बात का सपोर्ट करना चाहूँगा कि इंसान को पढ़ाई के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर कोई अच्छी चीज सीखने के लिए जो अच्छी है उसके लिए उसको इतना भी पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता जितना कि वो स्पेंड कर ना पाए, ठीक है। बहुत मिनिमम फीस में, बहुत कम एक्सपेंस में हमारा जो हम बोल सकते हैं स्किल अचीव कर सकते हैं। बट वी नीड टू डिसाइड, फर्स्टली वी नीड टू डिसाइड कि मुझे ये करना है, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है खुद के मन में, तो एक समझ लीजिए कि 50% काम वैसे हो गया। कितना? 50%। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी ये पर्टिकुलर किताब है वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। और मुझे ये यानी नियर अबाउट विदिन 1 or 2 वीक मुझे ये 25% कंप्लीट करना है। आपने डिसाइड कर लिया। और कितना टाइम ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया? विदिन 2 वीक। सो इफ यू डिसाइड कि मुझे पढ़ना ही है, और क्यों पढ़ना है? बिकॉज मेरा दोस्त तभी मुझे कॉल करेगा जब मैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज रखूंगा। ये काफ़ी सिंपल लॉजिक है। मेरा दोस्त तभी मुझे कॉल करेगा जब मेरा नाम, जब मेरा फोटो किसी न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि पर्टिकुलर नितिन सर ने ये इन्वेंशन कर दिया है, ठीक है। तभी जाके मेरा दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए मुझे कॉल करेगा। और मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा उस न्यूज़पेपर में नाम ही नहीं आ रहा कि पर्टिकुलर नितिन सर ने ये टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेंशन कर दिया, तो क्या मेरा दोस्त मुझे कॉल करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हमें जो हम बोल सकते हैं जो सोशल रिस्पेक्ट है
वो भी विद द हेल्प ऑफ नॉलेज और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन इसको हम अचीव कर सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल लॉजिक है। और एनी व्यूअर्स और जिस किसी व्यूअर्स को या फिर जिस किसी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो उनके लाइफ में काफ़ी निगेटिविटी फील कर रहे हैं, दे अनेबल टू अचीव देयर गोल इन हिज और हर लाइफ, देन डेफिनेटली आप देखिए, हम डेफिनेटली कोई काउंसलर तो नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट अ काउंसलर, बट मुझे ऐसा लगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करने लायक थी और मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की कि यूनिवर्स में कोई भी एम या फिर कोई भी गोल हमारे सोच से बड़ा नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो वो होके ही रहेगा। और वो बोलते हैं ना कि वो गोल अगर आपने पूरे 100% आपके तन मन धन की छोड़ दो, धन तो एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आपने तन और मन ने ये डिसाइड कर लिया तो धन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, खुद रियलाइज किए हैं। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल आ गई तो पैसे लगाने वाला भी आपके लिए रेडी रहेगा और बहुत सारे सपोर्टर आपके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। सो एनी व्यूअर्स और वी कैन से दर्शक, अगर आपको ऐसा लगता है कि नितिन सर ने सच में जो भी वे हमको बताया है ये काफ़ी प्रॉपर वे बताया है, सो दैट कि हम भी कहाँ पे तो भी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो उसको हम अभी ये नितिन सर का थोड़ा बहुत स्पीच सुन के या फिर बोल सकते थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयरिंग करके हमको ये एडवांटेज हो सकता है। अगर आपको लगता होगा तो डेफिनेटली आप मेरे जो ये विचार है, मेरे जो ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेटजी है फॉर द अचीविंग एनी काइंड ऑफ गोल इन अवर लाइफ, और वी कैन से एनी काइंड ऑफ एम, it may be short term or it may be medium or long term, nothing issue, whatever is your goal or we can say aim. So right now we are going to stop here. स्पेशल थैंक्स TGRL को देना चाहूँगा कि TGRL के माध्यम से मुझे आपके साथ जुड़ने का ये जो अवसर प्राप्त होता है, ये काफ़ी मेरे लिए एक हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट ये मेरे लिए है, बिकॉज मैं भी आपसे बहुत सारी बातें सीखता हूँ। सो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू शुड कीप कनेक्टेड विथ TGRL। और अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।